फ्रेंड्स, वेलकम टू डे 3 रिव्यू ऑफ इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया। तो जैसे कि हम सबको उम्मीद था, इंडिया ने एक बहुत ही बड़ा टारगेट दे दिया है ऑस्ट्रेलिया को 534 रन का, और एट द एंड ऑफ द डे उनके ऑलरेडी 3 विकेट गिर चुके हैं 12 रन पे। तो वैसे तो मैंने उम्मीद किया था 1 या 2 विकेट, लेकिन 3 विकेट इज़ अ बोनस। सो मोस्ट प्रॉब्ली कल लंच तक रैप अप हो जाना चाहिए अगर फाइट बैक नहीं हुआ ऑस्ट्रेलिया से। तो वैसे स्टीव स्मिथ अपकमिंग प्लेयर्स में है, हेड है, मार्श है, एंड काफ़ी टैलेंटेड है, लेकिन मेरे हिसाब से ये बहुत ही बड़ा स्कोर है जो मुझे नहीं लगता ऑस्ट्रेलिया चेज कर पाएगा या 2 दिन डिफेंड कर पाएगा ड्रॉ के लिए। तो मेरे हिसाब से इंडिया इज़ ऑलरेडी 1-0 अप। तो कल देखते हैं कि कितना फाइट बैक होता है ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाकी जब दिन शुरू हुआ था तो एज एक्सपेक्टेड यशस्वी जायसवाल ने अपनी सेंचुरी पूरी कर ली। What an inning! I mean, I'm really becoming a fan of this young player. जैसे मैंने कहा था प्रीवियस वीडियो में, इफ़ यू परफॉर्मिंग इन इंडिया तो ऑफ कोर्स तारीफ होगी, लेकिन अगर आप सेना कंट्रीज़ में परफॉर्म करते हो, ये एक टर्म दिया गया है सेना, जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया आती है। सो इफ़ यू परफॉर्मिंग इन एनी सेना कंट्रीज़, तब तो आप बोलते ना एक यू हैव एस्टैब्लिश्ड टू द इंटरनेशनल अरेना। सो हैट्स ऑफ टू जायसवाल, क्योंकि पहले इनिंग में 0 पे आउट हो गए थे तो काफ़ी प्रेशर था, बट बॉय ही रियली हैज़ गट्स एंड एटीट्यूड। और एक और चीज़ जो उनकी और केएल राहुल की पार्टनरशिप थी, जैसे मैंने कहा था कल, वो 2nd या 3rd हाईएस्ट हो गए थे। आई थिंक 201 पे शायद केएल राहुल आउट हुए, तो ये भी एक हाईएस्ट ओपनिंग पार्टनरशिप हो गई इंडिया की अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया इन ऑस्ट्रेलिया। सो वंडरफुल अचीवमेंट बाय बोथ द ओपनर्स। एंड हाईलाइट ऑफ द डे ये था कि विराट कोहली ने भी अपनी 81st सेंचुरी कंप्लीट कर ली आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम। सो काफ़ी ड्रॉट रहा है उनके करियर में। सो वैसे तो इतनी आई वोंट से इम्पैक्टफुल सेंचुरी थी कंपेयर टू ऑल हिज अदर सेंचुरीज, लेकिन फिर भी उन्होंने रन अच्छे स्कोर किए, अच्छे टाइमिंग लग रहे थे उनके शॉट से, और मेरे हिसाब से उनको एक बूस्ट मिला हुआ था बिकॉज इंडिया ऑलरेडी एक अच्छी पोजिशन में थी, तो जहाँ पे उन्होंने कैपिटलाइज किया और एक सेंचुरी बनाया। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू विराट कोहली। ये आने वाले टेस्ट मैचेस में उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बाकी कोई प्लेयर उतने चले नहीं। देवदत्त पडिक्कल 25, जुरेल भी 1 रन बना के आउट हो गए। वॉशिंगटन सुंदर ने थोड़ी पार्टनरशिप दी। ऋषभ पंत जैसे हम जानते हैं 1 रन पे आउट हो गए, लेकिन वो बस क्रीज से निकल के छक्का मारने पे थे। बट एट द एंड ऑफ द डे इंडिया इज अंडर कंट्रोल एज यूजुअल। जसप्रीत बुमराह, आई मीन आई एम वेरी इम्प्रेस्ड, एंड जैसे मैंने पहले के वीडियोस में कहा था, आई वुडंट बी सरप्राइज्ड, या मेरा एक सजेशन है कि रोहित शर्मा अगर जसप्रीत बुमराह को कंटिन्यू करने दे टू कैप्टन द इंडियन टीम, वेदर ही विल बी अ पार्ट ऑफ प्लेइंग 11 या नहीं वो अलग डिबेट है, मैं उसमें जाना नहीं चाहूँगा। बट हाँ, इस चीज़ का मैं ज़रूर एडवोकेट करूँगा कि अगर जसप्रीत बुमराह को ही कैप्टनसी करने दे अगले टेस्ट मैच में भी, बिकॉज जैसी ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग स्टार्ट हुई, आई थिंक पहले ओवर में उन्होंने मैक्सवेनी को आउट कर दिया, एंड सिराज, ये पिचेस पे सिराज तो एक अलग ही लेवल पे रहता है। सो उन्होंने भी 1 विकेट लिया, बुमराह ने 2 विकेट ले लिए, लाबुशान भी आउट हो गए थे। ही डिड नॉट ऑफर एनी शॉट, सो बैड लक टू देम। सो अभी भी कितना 522 रन ऑस्ट्रेलिया को और चाहिए, 7 विकेट हाथ में है। सो मेरे हिसाब से तो ये एक इम्पॉसिबल टास्क है। So I'm very curious to see if Australia fights back. Now fight back मतलब ये नहीं कि वो चेज डाउन कर लेंगे, बट कहाँ तक वो लोग एक स्ट्रगल देते हैं इंडियन टीम को। If not, then I'm sure India is going to roll them over because of the pace attack that we have. So that's it for today. Congratulations to India once again. अभी फिलहाल ऑक्शन चल रहा है, मैं IPL ऑक्शन देख रहा हूँ। ऋषभ पंत हैज़ बीन सोल्ड टू लखनऊ सुपर जायंट, तो ये थोड़ा सरप्राइजिंग फैक्ट रहा है यहाँ पे। बाकी अभी आई थिंक रिसेंटली गुजरात ने सिराज को ले लिया, तो ये बहुत ही एक यूनिक चीज़ें हम देखेंगे अभी आईपीएल में, कौन से प्लेयर किस प्लेयर के खेल रहा है। मिचेल स्टार्क हैज़ बीन गॉन टू दिल्ली। सो युवराज सिंह को भी आई थिंक किसी टीम ने लिया, आई थिंक दिल्ली ने। सो इट्स गुड टू सी युवराज सिंह ऑल्सो बैक। सो आई विल मेक अ न्यू वीडियो ऑन आईपीएल ऑक्शन। सो यहाँ पे दैट्स इट अगेंस्ट इंडिया एंड ऑस्ट्रेलिया। कल इंडिया की जीतने के बाद आई विल बी बैक विद द रिव्यू। ऑक्शन के साथ साथ एक और मैच चल रहा है, मैं देख रहा था, पाकिस्तान और जिम्बाब्वे का, या पहला वनडे इंटरनेशनल चल रहा है, जहां पे जिम्बाब्वे ने 201 या 205 बनाए हैं, 206 का टारगेट मिला है,
एंड पाकिस्तान एज यूजुअल कोलैप्स कर गई है। आई थिंक जहां तक मैंने अभी लास्ट स्कोर चेक किया था तो 5 विकेट गिर चुके हैं उनके 52 या 53 रन पे। सो जैसे कि एक अनप्रिडिक्टेबल टीम रही है पाकिस्तान, लेट्स सी इफ दे आर एबल टू चेज डाउन दिस स्कोर या कोलैप्स होके एक और हार हो जाएगी अगेंस्ट जिम्बाब्वे। सो ये मैच अभी चल ही रहा है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा। ऑस्ट्रेलिया कल इंडिया की जीतने के बाद आई विल बी बैक विद द रिव्यू। So thank you and hope you all have a great day. Goodbye.